अयोध्या के तटीय इलाकों में सरयू नदी जमकर कहर बरपा रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में सरयू नदी का जलस्तर और तेजी के साथ बढ़ सकता है, जिससे कि कटान जैसी स्थिति जो है सामने आ सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। लगातार बढ़ रहे सरयू नदी के जलस्तर से लगभग सैकड़ों बीघा में लगी धान की फसल डूब चुकी है। यही नहीं, कई गाँव में सरयू का पानी पहुंच चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने ऊंचाई वाली जगहों पर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को सरकार से मदद मिलने की उम्मीद है। घर वर सब ही पानी में खड़ा है, क्या और स्थिति है और क्या करे। जानवर रोड पर हैं, पटरी बांधे हैं। घर के लोग कैसे रह रहे हैं? अब नैया वैया से आवत जात हैं, कैसे जाइए। भोजन पानी व्यवस्था कैसे होती है? अब भोजन पानी सब भगवान पूर करत हैं। दुर्गागंज गांव है भैया, करीब करीब बोड़ा है, यहाँ सैकड़ों घर। तो ये नैया से ऐसे चल रहा है। जानवर वगैरह कैसे, आपके चारा वारा क्या व्यवस्था है? अब यही है व्यवस्था कचहरी के भैया, हैं भूसा वूसा जो थोड़ा बहुत सब धरे हैं, ये सब मिला के चल रहा है। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय लगभग खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर हैं। हम इस वक्त सरयू घाट पर हैं। देखिए किस प्रकार से सरयू का नज़ारा ये सामने दिख रहा है कि लगातार नदियों का बाढ़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। नदी और इसके चपेट में कई गांव आ चुके हैं, कई गांव जलमग्न है। उसको लेकर यहाँ ग्रामीण वासी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी मदद भी उन तक नहीं पहुंच सका है। तो कहीं ना कहीं इस सरयू के बाढ़ से इस वर्ष जो बाढ़ रही है कहीं ना बहुत ही भयानक साबित हो सकती है किसानों के लिए। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसे में जो आज सरयू का जो लगातार बढ़ने का क्रम है, कहीं ना कहीं अगर रुकने का नाम नहीं रहेगी तो बड़ी तबाही भी मचा सकती है। लगातार सरयू बढ़ रहा है, लगभग 63 सेंटीमीटर जो है इस खतरे के निशान से ऊपर है। अगर और भी बढ़ाएगा तो जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके मुताबिक माना जा रहा है कि कटान भी शुरू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी इस ग्रामीणों के बारे में, किसानों के बारे में सोचना होगा कि किस प्रकार से सरयू से इन्हें मुक्ति दिलाया जा सके। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 TV। खबर बहराइच से है। बहराइच जिले में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। नेपाल के बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी और बारिश से गांव में बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। बाढ़ का पानी जिले के दर्जनों गांव में घुस चुका है। जिले में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। दोनों नदियां खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। NDRF की टीम लगातार जिले में राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई है। बाराबंकी जिले के तराई इलाकों में बाढ़ का कहर जो है वो जारी है। तहसील सिरोली गौसपुर में के अलीनगर गांव में 2 जगह से बांध कटा है। 11 करोड़ की लागत से ये बांध बना। अब ये नदी का दबाव जो है वो नहीं झेल पा रहा है। बांध कटने से आवागमन प्रभावित हुआ है। कई गांव का संपर्क टूटने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। सरयू नदी का पानी भी खतरे के निशान से लगातार जो है वो ऊपर बह रहा है। 1 मीटर ऊपर जलस्तर है सरयू नदी का और करीब 100 गांव इससे प्रभावित माने जा रहे हैं। गांव में पानी भरने से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट जो है वो खड़ा हो गया है। लखीमपुर खीरी जिले में लगातार हो रही बारिश के साथ ही अब शारदा नदी भी उफान पर पहुंच चुकी है। इसके चलते सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बड़ा गांव खगई पुरवा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी जो है वो घुस गया है। गांव में पानी घुसने से जहां ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं ग्रामीणों को रहने और खाने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है गांव के रास्ते, गांव के अंदर, यहाँ तक घरों के अंदर पानी घुस चुका है। लोग उसी में रहने पर मजबूर हैं या फिर ऊंचाई वाले इलाके की ओर लोग जो है वो पलायन करने पर भी मजबूर हैं। कई जगह बाढ़ का पानी जो है वो भर आया है। लोग खाना तख्त के ऊपर रखकर बना रहे हैं। चारों तरफ केवल बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बच्चे ट्यूब का सहारा लेते हैं, वहीं अन्य लोग एक दूसरे को पकड़कर रास्ता जो है वो पार कर रहे हैं।
लखीमपुर खीरी में शारदा के उफान के बाद लगातार हो रहे रैनी गांव में कटान की खबर R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके असर के चलते जिलाधिकारी सहित जिला प्रशासन राजस्व टीम गांव में पहुंची। डीएम ने गांव के हालात जाने और गांव में हर संभव मदद की दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर रैनी गांव के लोगों ने R9 टीवी को दिल से धन्यवाद दिया है। भावुक होते हुए नजर आए हैं ग्रामीण यहां पर और आभार उन्होंने प्रकट किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को राहत जो है वो मिल पाया है। तो चार्ज अलग से चार्जेबल हुई है फिर। हरदोई में बीती रात से हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जिले में नालों की साफ सफाई नहीं होने से जलभराव हो रहा है। ऐसे हालात में लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। नगर पालिका पिहानी की ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। उन्नाव जिले के घुरखेत गांव के ग्रामीण ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान होकर आज डीएम के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने दबंग प्रधान की शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना का पलीता लगा रहा है और जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनका ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधान की दबंगई का आलम यह है कि जितने भी गाँव के फैसले होते हैं वो मनमाने तरीके से और दबंगई के दम पर लिए जाते हैं और इसी तरीके से काम हो रहा है। आज लगभग आधा सैकड़ा लोग उन्नाव जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है। हम इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं, क्या न्याय चाहते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से आज ये आधा सैकड़ा लोग उन्नाव पहुंचे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव। अतुल जी, एक बात बताइएगा, आज यहाँ आए हैं, किस गाँव से आए हैं, क्या समस्या है? मैं ग्राम घुरखेत बिछिया ब्लॉक जिला उन्नाव से आया हूँ। सर, मैं 2 साल से बराबर कंप्लेन कर रहा हूँ। डीएम सर से लेके सीडीओ ऑफिस बिछिया ब्लॉक टोटल कंप्लेन जो भी जाती है सिर्फ कागज पे जाती है, वहीं पे आख्या लग जाती है। गांव में कुछ मतलब आवास मिले हैं जो वो फर्जी मिले। जैसे दिलीप है, इनका कमरा प्रधान जी का बना था, इंजन रखा था। दिलीप को जबरदस्ती बैठाल के ले जाते थे, 3 बार में किस्त पैसा निकाल लिया, अपना कमरा दे दिया और वो स्कूल की जमीन है उसमें वो कमरा बना हुआ है। सर, टट्टी है ना कॉलोनी है, बच्चा कुछ नहीं गिरा, घर पर है, गाड़ी मांग के तीनों बनवा दिन तो काट में पक्का मकान का खाली दीवाले बनवा दिन। अब का ढिंगरा फंदाई घर में, बताओ बहुरिया लड़का है ना, लेटरिंग है ना आवास है, रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं। तो आप प्रधान जी से मिले, प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान कहते हैं हम कुछ नहीं सुनते। अच्छा, सेक्रेटरी आपके गांव का होंगे, उनसे शिकायत की होगी? इससे शिकायत किया, कोई नहीं। यहाँ डीएम खिया है, एसडीएम खिया, हर जगह देखिए हमारे एप्लीकेशन लगे हैं, ऑनलाइन कराया और आज तक हमारी इंक्वायरी नहीं हुई। हमारे ससुराल में हमको 3 दिन तक लगातार मारा गया था। मेरी मम्मी को भी बुलवाया समझौता करने के लिए, तो मेरे ससुराल वाले बोले कि प्रधान के द्वारा फैसला होगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हम फैसला करने नहीं है, समझौता करने आए। तो उतने में हमारे पति बोले कि हम इसको 1 थप्पड़ मारते हैं। मैं इसकी खटिया पर बैठता हूँ तो ये मैं लात मार देती है, इसको 1 थप्पड़ मारते हो 4 थप्पड़ मारती है। तो मेरी मम्मी इतने में बोली कि ये थप्पड़ मारती है तो ये 2 बच्चे कहाँ से आ गए। तो प्रधान ने उतने में गाली दी, खींच के थप्पड़ मार दिया हमारी मम्मी को। प्रधान ने क्या नाम है प्रधान का? रामशंकर। तो अभी आपने पुलिस से कोई शिकायत करी ऐसी? की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। पुलिस थाने में क्या कहते हैं? थाने में कहते हैं लखनऊ से जांच हो रही है, जब वहां से रिपोर्ट आएगी तब आपकी कार्रवाई होगी। तो देखिए, आप साफ तौर से बताएं, एक ही गांव का मामला है, वहीं प्रधान की पूरी तरीके से दबंगई दिख रही है। यहाँ तक कि पुलिस थाने जो एफआईआर है वो भी दर्ज करने को तैयार नहीं है। कहती है जांच होगी, जांच के बाद में एफआईआर होगी, मगर काफ़ी टाइम बीत चुका है, जिससे परेशान होकर आज जिलाधिकारी कार्यालय ये लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी जो फरियाद है जिलाधिकारी से लगाई है और लिखित ज्ञापन में भी दिए है। जिससे अब देखना ऐसा होगा कि उन्नाव जिलाधिकारी कौन सा कदम उठाते हैं, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। गांव कस्बों में प्रधान की भूमिका जो है अहम हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि प्रधान जो है वो दबंगई करने लगते हैं, जिसकी शिकायत इस गांव के लोग कर रहे थे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल में एक मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। चंदौसी इलाके में एक 8 साल की मासूम बच्ची अपने घर से अचानक लापता हो जाती है। जब परिवार वालों ने तलाश की तो उसके शव को बोरी में ले जाता हुआ किडनैपर जो है पकड़ा गया। बच्ची की हत्या की जा चुकी थी। परिजनों ने हत्या के पहले बलात्कार की आशंका जताई है। संभल के चंदौसी इलाके में एक 8 साल की बच्ची घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई। बच्ची के गायब होने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। बच्ची की तलाश में परिजन पूरी रात तक गली गली खाक छानते रहे, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार सुबह होने के वक्त परिजनों को पड़ोसी दयाराम एक बोरी में कुछ ले जाता दिखा। परिजनों ने जब उससे पूछताछ की और बोरी की तलाश की तो उसमें बच्ची का शव मिला। बच्ची का शव मिलने पर गुस्साए परिजन और पड़ोसियों ने मिलकर दयाराम की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस को सौंप दिया। चंदौसी थाना क्षेत्र में कल एक सूचना मिली आज की। कल एक लड़की अपने घर से शाम को गई थी खेलने के लिए, लेकिन घर जब वापस नहीं आई है तो उसके परिजन उसको खोजने के लिए निकले हैं। तो उसको ये पता लगा कि ये लड़की इसी मोहल्ले के रहने वाले दयाराम नाम के घर पे गई थी टीवी देखने। और उसके बाद जब ये लोग एक और छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम सब जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सांसें देन है हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की, वीर सपूतों की, महान योद्धाओं की, जिन्होंने हंसते हंसते आज़ादी की लड़ाई में मौत को अपने गले लगा लिया। इन महान योद्धाओं में महाराजा देवी बख्श सिंह का नाम भी शुमार है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल जो है वो फूंका था। आजादी के 73 साल पूरे, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। महान सपूतों के बलिदान को नमन। महाराजा देवी बख्श सिंह ने लड़ी लड़ाई। आजादी के 73 साल पूरे हो चुके हैं। हर कोई आजादी के जश्न में डूबा है। हमें आजादी दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़े वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। इन वीर सपूतों ने अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए कुर्बानियां दी। अंग्रेजी शासन के खिलाफ गोंडा में बिगुल फूंकने वाले गोंडा नरेश महाराज देवी बख्श सिंह की शौर्य गाथा आज भी लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रही है। महाराजा देवी बख्श सिंह उन योद्धाओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। ये गांव जिगना है, जहां पर महाराजा देवी बख्श सिंह का महल बना हुआ है। यहीं पर महाराजा और उनके सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की पटकथा लिखी। 7 फरवरी 1856 में जब अंग्रेजी शासन ने अवध क्षेत्र पर कब्जा कर कर्नल ब्यालू को प्रशासक नियुक्त किया, तो महाराजा देवी बख्श सिंह और उनकी सेना ने न सिर्फ विद्रोह किया, बल्कि सेनापति अफजल अली ने कर्नल ब्यालू का सिर काट लिया। विद्रोह की ये पहली चिंगारी आगे चलकर शोला बनी। देखिए, इस देश का जो मुक्ति संग्राम था वो प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी माना जाता है। शुरुआत वहीं से मानी जाती है और इसकी शुरुआत को ऐसा माना जाता है कि मेरठ की छावनी से मंगल पांडे ने गोली दागकर इसकी शुरुआत की। लेकिन उसके पहले की एक घटना है गोंडा जनपद में कि गोंडा के प्रथम जिलाधिकारी, अंग्रेज़ों के सत्ता पर काबिज होने के बाद गोंडा के प्रथम जिलाधिकारी कर्नल ब्यालू नियुक्त हुए और उनके नियुक्ति के 2 माह के भीतर ही राजा गोंडा के ही एक सैनिक फजल अली ने उनका सर काट लिया। तो ऐसा ये इतिहास की त्रुटि समझिए या गोंडा जनपद के इतिहास की उपेक्षा समझिए कि जो गोंडा के लोगों को, गोंडा के राजा को या फजल अली को मिलना चाहिए था, उससे गोंडा वंचित रह गया। महाराजा देवी बख्श सिंह ने अंग्रेज सेनापति कॉलिन कैंपबेल को भी पानी पिला दिया। कॉलिन कैंपबेल भी युद्ध में घायल हो गए और उल्टे पैर भाग गए। हार का मुंह देखने वाले कैंपबेल की मूर्ति लंदन में आज भी महारानी विक्टोरिया से ऊपर लगी है, लेकिन महाराजा का ये पराक्रम भारतीय इतिहास के पन्नों में जगह नहीं बना सका। हुकूमत थी जब यहाँ पर अवध क्षेत्र पर कब्जा किया गया और यहाँ पर जो शासक कर्नल ब्यालू को यहाँ पर प्रशासक बनाया गया।
महाराजा देवी बकत सिंह और उनकी सेना ने विद्रोह कर दिया, बल्कि उनके सेनापति फजल अलील कर्नल बयालू का सिर काट लिया। विद्रोह की यही पहली चिंगारी आगे चलकर 16 बनी। महाराजा देवी बकत सिंह ने अंग्रेज सेनापति कोलिन कैंपबेल को भी युद्ध में घायल कर दिया था और उसे उल्टे पांव यहां से भागना पड़ा। हार का मुंह देखने वाली कैंपबेल की मूर्ति लंदन में आज भी महारानी विक्टोरिया से ऊपर लगाई गई है। लेकिन महाराजा का यह पराक्रम भारतीय इतिहास के पन्नों में भले ही जगह नहीं बना सका, लेकिन भारतीय हुकूमत से पहले ही महाराजा के पराक्रम को भुला दिया। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने महाराजा के इस दरबार पर हमला बोल दिया और महाराजा देवी बकत सिंह अपने 4000 सैनिकों के साथ इसी महल में घिर गए। हालांकि उन्होंने जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उससे उन्होंने चुनौती ली और उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों के दांतों तले उंगली दबाने पर उन्हें मजबूर कर दिया। लेकिन आज ये वो महाराज देवी बकत सिंह का ये महल, ये जिगना कोर्ट के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज ये कोर्ट पूरी तरह से खड़हर में तब्दील हो गई है। जिगना के लोगों में आज भी ये याद ताजा है और यहाँ के लोग महाराजा को स्वतंत्रता का प्रथम नायक मानते हैं। जो आज़ादी की चिंगारी थी वो मेरठ में मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 ईस्वी में उठाई गई थी। लेकिन R9 TV इस बात का दावा करता है कि जो आज़ादी की चिंगारी थी वो मेरठ से नहीं बल्कि गोंडा महाराजा देवी बकत सिंह के महल से उठाई गई थी। जिगना कोर्ट के लोगों में आज भी ये याद ताज़ा है और यहाँ के लोग महाराज के स्वतंत्रता को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं। इस वक्त हम उसी महाराजा देवी बकत सिंह के उसी महल पर हैं, जहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ स्थानीय लोग द्वारा ये बताया जाता है कि ये जो यहाँ पर इस दीवार पर ताखे बनाए गए हैं, यहाँ करीब 1.25 लाख यहाँ पर दीप जलाए जाते थे। महाराजा देवी बकत सिंह यहाँ पर जो एक बेहतर कार्यशासक थे, जो उनका न्याय था वो बड़ा ही लोकप्रिय रहा करता था। हालांकि वो इस आज़ादी की लड़ाई में गोंडा की जमी को सबसे अंतिम तक वो अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों को दांतों तले उंगली दबवा दिया। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। यूपी के हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान के साथ अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। एसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में सीओ इंस्पेक्टर सहित पुलिस बल ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघनता से जांच करते हुए कोरोना जैसी महामारी से सचेत रहने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। 15 अगस्त को लेकर के और आने वाले त्योहारों को लेकर के सभी पूरे ज़िले में विशेष सतर्कता की जा रही है और शासन द्वारा भी अनेक निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल इत्यादि पे लगातार चेकिंग चल रही है और रात्रि में सभी होटल, ढाबे, सराय, इन सब में चेकिंग चल रही है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भी हमारी टीम 24 घंटे उस पर कार्य कर रही है कि कोई भी इस प्रकार की भ्रांति या अफवाह सोशल मीडिया पर न फैले और यदि किसी व्यक्ति को जानकारी इसके संबंध में कोई भी होती है तो तत्काल 112 या हमारे ट्विटर हैंडल पे उसको सूचित कर दे तो उस पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई। कोरोना की वजह से कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं। ऐसे में बलरामपुर में तकरीबन 80,000 प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। 30,000 से ज्यादा श्रमिकों के नए जॉब कार्ड बने हैं। सदर ब्लॉक के बीडीओ राजेश कुमार का कहना है कि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे कि श्रमिकों को रोजगार की कमी न हो। कोरोना संक्रमण के दौरान शासन के निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में काम जो है वो करवाया जा रहा है। खेत खलिहान गांव देहात की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।